एक तरफ जहां केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य ये दावा करती हैं कि वो महिलाओं और बेटियों को पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, और साथ ही साथ ये भी दावा करती हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको सिर्फ कम करने में ही नहीं बल्कि जड़ से खत्म करने का काम करेंगी, लेकिन हवा हवाई ये तब लगता है जब हम ये देखते हैं कि आपराधिक मामले अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा की, जहां पर ये देखा गया है कि एक शख्स और घर की महिला के साथ वो घिनौनी हरकत करता है जिसके बारे में सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा के रेवाड़ी जिले का है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही दंपति जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें काली रात आने में तनिक भी समय नहीं लगा। शादी 15 दिसंबर 2023 को थी। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन किसको पता था कि लोगों ने उनके लिए जाल बिछा रखा है। कहते हैं कि आप बाहरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको काट खाने वाला कोई आपके घर का ही हो तो लड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेवाड़ी में शादी के बाद से ही पति का चचेरा भाई अपनी भाभी पर गलत नजर रखता था। एक दिन घर में कोई नहीं था, तभी अचानक नितिन नाम का वो शख्स जो रिश्ते में महिला का देवर लगता था, उसने अपने भाभी के साथ जबरदस्ती की और उस तबके के गंदे काम को अंजाम दिया जिसको सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महिला के साथ क्या हुआ, पहले वो सुनिए। क्या कहते हैं पुलिस अभी तक? पुलिस 5 को मेरी एफ.आई.आर दर्ज हुई थी और वो ये कहते हैं कि इस रेप के केस हटा दो, तुम तो झूठा इल्ज़ाम लगाती हो और इसका दहेज का और इसका मारपीट का लगा दो। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया थी, मेरे साथ मारपीट और दहेज का मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, ना ऐसा कुछ हुआ है। मेरे साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो मेरे देवर ने नितिन ने किया है, मुझे उसके ऊपर अपनी अब आप क्या मांग करते हो? मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। मेरा केस कोई भी दहेज को या फिर प्रताड़ित करता को लेकर नहीं है। जब आपको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करते तो इसमें 458 भी लगा रखी है आपको? वो उन्होंने अपनी इच्छा से लगाई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गलत इल्ज़ाम में फंसा दूंगी, कि तुमने झूठा आरोप लगाया है और तुम इस रेप को हटा दो। कौन आई हो तो ये जो इसने आपको कहा? मनतोष और रचना मैम। मनतोष और रचना, ये कहाँ लगी हुई है? ये कसोला थाना में लगते हैं। आपके साथ जाते भी कुछ मारपीट भी की उसने? मारपीट नहीं करी, पर धमकाया, मुझे बार बार लिखने पर मजबूर किया। बार बार एक ही बात बोलते थे कि दहेज का उसका दहेज का लिखो आप। तो सुना आपने कि किस कदर पीड़िता अपने दर्द बयां कर रही है। हिंसक लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। हिंसक का ये भी कहना है कि तुम्हारी प्राइवेट समय की कुछ वीडियो है मेरे पास, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। बता दें कि महिला परेशान है, लेकिन उसके इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब बात को उसने अपने घर में बताया तो लोगों ने कहा कि ये घर की बात है, घर में ही रहने दो, बाहर जाएगी तो बेइज्जती होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ससुराल वालों की भी मिली भगत है? क्या वो लोग सब एक हैं? ऐसे तमाम सवाल निकल कर आते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर ऐसे लोग कब तक हमारे समाज में बैठे रहेंगे और समाज को गंदा करते रहेंगे। फिलहाल मामला पुलिस के पास है। पुलिस ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कितना काम करती है और आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने की बात होगी।